आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और किसके बीच की संयोजी कड़ी होती है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी होती है। जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस बात का अच्छा उदाहरण है? जिराफ की गर्दन का लंबा होना ये लैमार्क का अच्छा उदाहरण है कि डार्विन का कि नव डार्विन का कि इनमें से कोई नहीं? तो ये लैमार्क का अच्छा उदाहरण है। जीवों के शरीर में जिन अंगों का कोई कार्य नहीं होता, जीवों के शरीर में जिन अंगों का कोई कार्य नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अवशेषी अंग, समजात अंग, संवृत्ति अंग या व्यर्थ के अंग? तो जीवों के शरीर में जिन अंगों का कोई कार्य नहीं होता उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो चमगादड़ और पक्षी के पंख, इनकी उत्पत्ति और मूल रचना अलग अलग होती है लेकिन कार्य के अनुसार ये समान होते हैं, तो ये संवृत्ति अंग के उदाहरण हैं। अवशेषी अंग का उदाहरण है निमेषक पटल, ये अवशेषी अंग का उदाहरण है। प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास किसकी रचना है? प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास डार्विन की रचना है। द्विसंकरण क्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है। तो द्विसंकर क्रॉस में लक्षण प्रारूप या इसी को हम फिनोटाइप अनुपात कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है 9:3:3:3:1। विषम युग्मज स्थिति को कौन प्रकट करता है? तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये विषम युग्मज स्थिति को प्रकट करते हैं। F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है, ये एक संकर क्रॉस से प्राप्त होता है। पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? तो लाल रंग का विपरीत लक्षण ये सफेद होगा। विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं? तो विपरीत लक्षणों के जोड़ों को हम युग्म विकल्पी या एलीलोमार्फ कहते हैं। नेक्स्ट है टीएच मॉर्गन ने अपना आनुवंशिक प्रयोग किस पर किया? तो टीएच मॉर्गन ने अपना आनुवंशिक प्रयोग फल मक्खी या ड्रोसोफिला पर किया था। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था डार्विन ने, डिब्रीज ने, मेंडल ने, रॉबर्ट हुक या लैमार्क ने? तो पृथक्करण का नियम मेंडल ने प्रस्तुत किया था। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है लंबे तने, झुर्रीदार बीज, गोल बीज या फैली हुई फली? तो उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार बीज। केंद्रक बना होता है प्रोटीन से, डीएनए से, आरएनए से या न्यूक्लियो प्रोटीन से? तो केंद्रक न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। डीएनए अणु में क्या सही है? तो इसमें से A+T बराबर C+G, डीएनए अणु में A+T बराबर C+G ये सही है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है, इसका राइट आंसर दात्र कोशिका अरक्तता है या अल्परक्तता है। इसे हम सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। रासायनिक विकास के किस चरण में न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ है? तो चतुर्थ चरण में न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ है। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, लैंगिक जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। लैमार्क का मूल सिद्धांत है, लैमार्क का मूल सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति है। लैमार्कवाद का मुख्य आधार क्या है? तो लैमार्कवाद का मुख्य आधार उपार्जित लक्षणों की वंशागति है। नेक्स्ट है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है, तो इसका राइट आंसर चिंपैंजी है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो यहाँ पर देखिए चिंपैंजी तो है
लेकिन इससे भी समानता चीन के विद्यार्थी से। तो ये मनुष्य को इंगित कर रहा है। इसलिए विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से। अगर ये ना होता तो फिर चिंपैंजी आंसर इसका सही था।